अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलत फहमी नहीं और ना ही DGISI की तैनाती पर कोई कशीदगी है। वजीर आज़म इमरान खान का PTI पार्लिमानी पार्टी के इजलास में दो टोक मौक़िफ़। DGISI के तैनाती से मुताल्लिक़ क़यास आराइयां बेबुनियाद करार। कहा DGISI की तैनाती पर तकनीकी खामी दूर कर दी गई। मेरे और फौजी क़यादत के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उससे बेहतर कोई ताल्लुकात नहीं हो सकते। आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फैसला जो है वो होगा। पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे कभी नहीं रहे जितने आज हैं। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की हुकूमत और फौज के दरमियान इख्तलाफात की खबरों की सख्ती से तरदीद। कहा हम इदारों का एहतराम करते हैं, हालात बिल्कुल ठीक हैं। मुल्क के साथ खेल खेलने के ख्वाहिशमंद मखसूस तबका नाकाम हो चुका। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद बोले DGISI के लिए किसी के इंटरव्यू की बात नहीं हुई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ और नायब सदर मरियम नवाज से अमरीकी नाज़िम उल उमूर एंजेला एगलर की अलग अलग मुलाकातें। खित्ते में अमन की सूरत हाल, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग और मौशी तरक्की के इक़दाम पर गुफ्तगू। पाक अमरीका ताल्लुकात भी ज़ेरे बहस आए। अमरीकी नाज़िम उल उमूर की कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज़ इलाही से भी मुलाकात। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी के खिलाफ 8 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शन का केस। नए नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के तहत बरियत की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने दरख्वास्त नाकाबिल समात करार दे दी। अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में आसिफ जरदारी की हुकूमत पर तनकीद। कहा मुल्की मईशत की मुकम्मल तबाही तक नाम नहाद एहतसाब का अमल जारी रहेगा। यह हुकूमत बिल्कुल नाअहल है, अगली बारी जियाली सरकार की होगी। वजारत आला से इस्तीफा दूंगा, नहीं पार्टी सदारत छोड़ूंगा। तहरीक अदम एतमाद का भी डट कर मुकाबला किया जाएगा। वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल पुरअज़्म इत्तेहादियों की हिमायत हासिल होने का दावा कर दिया। वजीर आला जाम कमाल की वजीर आज़म इमरान खान से मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की और अवाम की खुशहाली के लिए जारी इक़दाम पर गौर। कौमी असम्बली इजलास में मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की खिदमात को खिराज अक़ीदत पेश। मुश्तरका करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर। वज़ीर ममलिकत अली मोहम्मद खान की पेश करदा करारदाद में अजीम एटमी साइंसदान की वफ़ात पर कौम से इज़हार ताज़ियत। जमात इस्लामी के रहनुमा मौलाना अब्दुल अकबर चित्राली का एक एयरपोर्ट या अहम शाहरा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान से मनसूब करने का मुतालबा। सोशल मीडिया इदारे पाकिस्तान मुखालिफ मवाद हटाने के पाबंद होंगे। इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी, नफरत अंगेज, फोहश और पुरतशद्दुद मवाद की लाइव स्ट्रीमिंग पर पाबंदी। सोशल मीडिया रूल्स 2021 का नोटिफिकेशन जारी। इखलाक बाख्ता और फोहश मवाद की तशरीह, निजी जिंदगी में मुदाखलत और सकाफती और इखलाकी रुझानात के खिलाफ मवाद भी ममनू। गूगल, यूट्यूब, फेसबुक, टिकटॉक और ट्विटर समेत तमाम इदारे पाकिस्तान में दफातर कायम करने के मुजाज अफसर मुकर्रर करने के पाबंद होंगे। किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। भारत को बालाकोट वाक़े का रद्दमल याद रखना चाहिए। दफ्तर खारजा का दो टोक पैगाम। भारतीय वज़ीर दाखिला का सर्जिकल स्ट्राइक से मुतालिक बयान मुस्तरद। तर्जुमान आसिम इफ्तिखार ने कहा भारतीय वज़ीर दाखिला का बयान मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम और भारत में अक़लियतों के साथ रवा सलूक से तवज्जो हटाने की कोशिश है।
भारत की इंतहा पसंद हुकूमत मनशियात फरोशी की सरगर्मियों में भी मुलव्वस निकली। अफगानिस्तान में पोस्ट किए रिकॉर्ड काश्त और फरोख्त का सारा इंतजाम भारतीय इंटेलिजेंस नेटवर्क ने संभाले रखा। अमरीकी कब्जे के दौरान भारतीय रियासती ओहदेदार आलमी मार्केटों में मनशियात फरोशी की सरपरस्ती करते रहे और ये भारी रकूम पाकिस्तान मुखालिफ कार्रवाइयों में इस्तेमाल होती रही। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का सिक्योरिटी खदशात के बायस अफगानिस्तान के लिए फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। पीआई इंतजामिया के मुताबिक काबुल समेत दीगर शहरों के लिए परवाजें आइंदा अहकामात तक मुअत्तल रहेंगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। हंड्रेड इंडेक्स 44,000 की हद अबूर कर गया। सरमाकारों को 150 अरब रुपए से जायद का फायदा। मुल्क में फी तोला सोना 2,300 रुपए महंगा। नई कीमत 1,19,000 रुपए हो गई। अमरीकी डॉलर की ऊंची उड़ान भी जारी। डॉलर 171 रुपए 20 पैसे का हो गया। गोजरा में मोटरवे M4 पर 18 साल लड़की से इज्तिमाई ज्यादती केस पे अहम पेशरफ्त। 2 मुलजमान गिरफ्तार। वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी भी बरामद। मुतासरा लड़की ने खातून मुलजिमा ने नौकरी का झांसा देकर इंटरव्यू के लिए बुलाया। 2 मुलजिमान ने लड़की की अस्मत दरी की और इंटरचेंज पर फेंक कर फरार हो गए। नून मुकद्दम कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। मरकजी मुलजिम जाहिर जाफर समेत 12 मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद। तमाम मुलजिमान का सेहत जुर्म से इनकार। इस्तगासा के गवाह 20 अक्टूबर को तलब। मुल्क में कोरोना से मजीद 28 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़श्ता 24 घंटों में 1016 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,201 हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 2.1% रही। और T20 वर्ल्ड कप की प्लेइंग कंडीशंस में कई तब्दीलियां। मुत्तहिदा अरब अमारात के गर्म मौसम के पेश नज़र हर इनिंग के दरमियान 2.5 मिनट का वक्फा होगा। पहली बार DRS इस्तेमाल किया जाएगा। बारिश से मुतासरा ग्रुप मैच में कम अज कम 5, सेमीफाइनल और फाइनल में 10 ओवर्स कराने लाजमी होंगे। इवेंट 17 अक्टूबर से शुरू होगा। वेलकम बैक। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि DGISI की तकरीरी में तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। तैनाती पर होने वाली कयास आराइयाँ दुरुस्त नहीं। इमरान खान का कहना था कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। अस्करी क़यादत से मुझसे ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। देखिए इस बारे में ये रिपोर्ट। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत PTI पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, जिसमें मौजूदा सूरत हाल पर पार्लिमानी पार्टी को इत्माद में लिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बात करते हुए कहा कि हुकूमत और फौज में किसी किस्म की कोई गलतफहमी नहीं है। अस्करी क़यादत से मेरे से ज्यादा बेहतर ताल्लुकात किसी के नहीं। इमरान खान ने कहा कि DGISI की तैनाती पर होने वाली क़यास आराइयाँ दुरुस्त नहीं, इस पर तकनीकी खामी थी जो ठीक हो जाएगी। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा कि पाकिस्तान की तारीख में सिविल मिलिट्री ताल्लुकात इतने अच्छे कभी नहीं रहे जितने आज हैं, और इसका सेहरा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को भी जाता है। वज़ीर आज़म ने कहा कि डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस या ISI के अपॉइंटमेंट से मुतल्लिक जो मामलात हैं वो मुकम्मल तौर के ऊपर तय पा चुके हैं। प्रोसेस जो है वो शुरू है और इंशाअल्लाह उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो बड़ी जल्दी होगी और इसके ऊपर पूरी तौर के ऊपर जो सिविल और मिलिट्री दोनों जो साइड्स हैं वो ऑन बोर्ड हैं और इंशाअल्लाह एक एतमाद की फ़िज़ा में ये फैसला जो है वो होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने कहा कि किसी के इंटरव्यू की बात नहीं हुई, नोटिफिकेशन जल्द हो जाएगा। देखें, ये मसले होते हैं। प्राइम मिनिस्टर एक पॉलिटिकल सतह पे सोच रहे थे, उनके ख्याल में कुछ पॉलिटिकल उनके व्यूज थे, जब दूसरी तरफ भी एक प्रिंसिपल उनके मसले थे कि आर्मी का तरीकाकार। शेख रशीद का कहना था कि हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। वज़ीर आज़म ने भी कहा है कि सब ठीक हो जाएगा।